गांव में रह रही रमा काम करते करते इतनी कमजोर पड़ गई कि खेत में ही बेहोश हो गई। साथ की मेडिकल पढ़ने वाली लड़की सीमा ने उसकी नब्ज पकड़ते ही समझ लिया कि रमा प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने शोर मचाने के बजाय ये बात चुपके से रमा के बॉयफ्रेंड आदित्य को बता दी कि रमा 3 महीने की हो गई है। आदित्य ये सुनकर घबरा गया क्योंकि दोनों अभी शादीशुदा नहीं थे और डर था कि पूरे गाँव में बात फैल जाएगी। दिक्कत ये थी कि गाँव की कमेटी उनकी शादी की इजाजत भी नहीं देती थी। तभी सीमा ने एक जुगाड़ सुझाया, रमा को झूठा टीबी का मरीज दिखाओ ताकि लोग उसे अकेले में रखने दें और कोई शक न करे। उसने ये बात सरपंच को भी बता दी और कहा कि टीबी फैलती है, बेहतर है रमा को अलग रखा जाए। बस फिर क्या, रमा को पीछे पहाड़ के पुराने मंदिर में ले जाकर रख दिया गया। ये राज सिर्फ सीमा, रमा और आदित्य, इन 3 लोगों को ही पता था। आदित्य को जब यकीन हो गया कि वो पिता बनने वाला है तो उसने बच्चों के खिलौने खरीद लिए, लड़कों के हॉस्टल से पुराने चादर पर्दे उठाकर बच्चे के कपड़े सिलने लगे और रमा से वादा किया कि वो जल्दी आकर सब ठीक कर देगा, शादी भी हो जाएगी और वो दोनों उसके बड़े घर में रहेंगे जहाँ उसकी माँ खुद रमा की देखभाल करेगी। फिर आदित्य शहर लौटने वाली ट्रेन पकड़कर अपने माता पिता से सब सच बता देता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो वापसी की परमिशन लेने ऑफिस गया तो अधिकारी कृष्ण मोहन ने कह दिया कि बिना अस्पताल का पेपर और पंचायत की सिफारिश के कुछ नहीं होगा। आदित्य मायूस होकर बाहर निकला ही था कि उसे याद आया कृष्ण मोहन को स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, तो वो घर से कुछ दुर्लभ डाक टिकट लाकर दे देता है और साथ ही उसकी बेटी अर्पिता, जो आदित्य की स्कूल की दोस्त थी और पहले से उसे पसंद करती थी, भी बीच में आ जाती है। अर्पिता अपने पिता से आदित्य की मदद करने को कहती है, लेकिन शर्त रखती है कि अगर आदित्य उसका पति बनने का वादा करे तो ही काम बनेगा। आदित्य चौंक जाता है, पर अर्पिता कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ, एक तरफा ही सही, बस तुम मेरा साथ लो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।